ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसके हाथों में किताब थी, मगर दुनिया ने उसे बंदूक से डराया। एक ऐसी लड़की जिसने ख्वाब देखा कि हर बच्ची स्कूल जा सके, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये कहानी है मलाला यूसुफजई की, वादी सवात की इस नंडर बच्ची की जिसने खौफ के अंधेरों में उम्मीद की शम्मा जलाई। सन 1977 की बात है। पाकिस्तान के शमाल में वाक़ा हुसैन वादी सवात में एक बच्ची पैदा हुई। वादी के पहाड़, दरियाए स्वात का नीला पानी और हरी भरी वादियाँ सब उसके बचपन के गवाह थे। इसके वालिद दियाउद्दीन यूसुफजई एक उस्ताद, शायर और तालीम के दिलदादा इंसान थे। वो ख्वाब देखते थे कि सवात के हर बच्चे के हाथ में किताब हो। मलाला ने अपने बाप से यही जज्बा पाया। छोटी उम्र से ही वो क्लास में सबसे आगे रहती, अपने दोस्तों को पढ़ाती और अक्सर कहती, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी ताकि हर बच्ची पढ़ सके। इसके चेहरे पर वो रोशनी थी जो सिर्फ इल्म से पैदा होती है। मगर फिर वो दिन आया जब आसमान का रंग बदल गया। 2007 में तालिबान ने सवात पर कब्जा कर लिया। खुशी, मुस्कुराहटें और स्कूल की घंटियां, सब कुछ खामोश हो गया। एक दिन रेडियो पर ऐलान हुआ, कल से लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। ये ऐलान सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक ख्वाब के कत्ल का ऐलान था। मलाला के दोस्त डर के मारे स्कूल जाना छोड़ गए। माएँ अपनी बेटियों को घरों में कैद करने लगीं। लेकिन मलाला ने अपने वालिद से कहा, बाबा अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं जीना छोड़ दूंगी। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, सरफदद थी। उसने तालीम को अपनी आज़ादी बना लिया। फिर एक दिन BBC वालों ने ज़ियाउद्दीन साहब से राब्ता किया कि अगर कोई लड़की तालिबान के जुल्म पर लिखना चाहे तो वो उसकी कहानी छापेंगे। मगर खफिया नाम से मलाला ने आगे बढ़कर कहा, मैं लिखूंगी। और यूं गल मकई के नाम से एक 11 साला बच्ची ने दुनिया को तालिबान के सच दिखाने शुरू किए। वो लिखती, आज स्कूल जाते हुए मैंने देखा तालिबान ने फिर एक स्कूल जला दिया। एक और दिन उसने लिखा, हमने अपनी किताबें बस्ते में छिपाएं ताकि कोई देख ना ले कि हम पढ़ने जा रहे हैं। उसकी हर तहरीर खौफ के दरमियान एक उम्मीद थी, एक कमजोर सी आवाज, मगर उसमें पूरी दुनिया की लड़कियों की ताकत छिपी थी। मलाला की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती थी। आलमी मीडिया ने उस पर तवज्जो देनी शुरू की। वो टीवी पर आई, इंटरव्यूज दिए और कहा, तालीम मेरा हक है और मैं अपना हक लूंगी। मगर जब रोशनी फैलने लगती है तो अंधेरा उसे बुझाने निकल पड़ता है। 9 अक्टूबर 2012 का दिन था, दोपहर का वक्त। मलाला स्कूल से अपनी सहेलियों के साथ बस में घर वापस जा रही थी। अचानक बस रखती है। एक नकाबपोश शख्स चढ़ता है, उसके हाथ में बंदूक है। वो पूछता है, कौन है मलाला? खामोशी छा जाती है। मलाला पीछे बैठे हुए सिर्फ देखती है और अगले लम्हे गोली चलती है। बस में चीखें गूंजती हैं। मलाला के सर से खून बहता है और दुनिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उस दिन सिर्फ मलाला पर नहीं, इंसानियत पर गोली चली थी। मगर खुदा ने उस कहानी का अख्तिताम लिखने से पहले मलाला को बचा लिया। उसे हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर और फिर बरतानिया मुंतकिल किया गया। वो कई दिन कोमे में रही। दुनिया भर में दुआओं का तूफान था। बच्चे, वालिदीन और उस्ताद सब उसके लिए दुआ कर रहे थे। जब मलाला ने होश संभाला तो डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें याद है क्या हुआ था? उसने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती थी। वो अल्फाज डॉक्टर के दिल में उतर गए। वो सिर्फ एक जख्मी बच्ची नहीं थी, वो एक इज़्म बन चुकी थी। वक्त गुजरा और मलाला ने दोबारा बोलना, चलना और पढ़ना शुरू किया। मगर इस बार उसके साथ सिर्फ इसके बाप का स्कूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। वो अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास में पहुंची और उसके लब्बों से निकला जुमला तारीख बन गया। एक बच्चा, एक उस्ताद, एक किताब और एक कलम दुनिया बदल सकते हैं। इस दिन एक 16 साला लड़की ने पूरी दुनिया के लीडर्स को याद दिलाया कि असल ताकत बंदूकों में नहीं, तालीम में है। उसकी आवाज़ इतनी मजबूत थी कि हज़ारों मील दूर बैठी लड़कियां भी उससे हौसला लेने लगें। 2014 में मलाला को नोबेल अमन इनाम दिया गया। वो तारीख की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता बनी। उसने उस इनाम को अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम बच्चियों के नाम किया जो आज भी स्कूल नहीं जा सकते। उसने मलाला फंड कायम किया ताकि दुनिया के हर कोने में बच्चियों को तालीम की रोशनी मिल सके। आज मलाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारिगत तहसील है। एक लीडर, एक हीरो और एक उम्मीद की अलामत है। वो अब भी वही कहती है जो हमेशा कहती आई है, मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची स्कूल जा सके। मलाला की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल बहादुरी बंदूक उठाने में नहीं बल्कि इल्म के लिए खड़े होने में है। उसने दिखाया कि एक कमजोर सी आवाज़ भी दुनिया बदल सकती है अगर उसके पीछे सच्चाई और हौसला हो। मलाला ने यह साबित किया कि इल्म अंधेरों को तोड़ देता है
और औरत की आवाज़ खामोश नहीं की जा सकती। ये कहानी एक बच्ची की है जो जख्मी हुई मगर उसके ख्वाब नहीं मरे। आज जब दुनिया मलाला का नाम लेती है तो याद रखती है कि एक वक्त था जब खौफ जीतने वाला लगता था मगर एक बच्ची ने उसे हरा दिया। मलाला यूसुफजई सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक पैगाम है कि चाहे तुम छोटे हो, कमज़ोर हो या अकेले हो, अगर तुम्हारा मकसद सच्चा है तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। इल्म की शमा कभी नहीं बुझती और मलाला वो शमा है जो हमेशा जलती रहेगी।